नमस्कार दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की तिथि जारी की जा चुकी है 6, 7 और 8 नवंबर। तो दोस्तों अब आपके सामने सितंबर से अक्टूबर नवंबर यानी 2 महीने यानी कि 60 दिन, तो 60 दिन की रणनीति का हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपको याद दिला दूं कि जो इसका सिलेबस है तो किस तरह से आपको जो है कितने कितने क्या क्वेश्चन आपको जो है कर लेने चाहिए। मैं हूं मुकेश कुमार ढाका, लेक्चरर हिस्ट्री सब्जेक्ट से, और परफेक्ट कोचिंग क्लासेज में हमने पिछले 3-4 बैचेज में सैकड़ों की संख्या में जो है पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन दिए हैं। तो उस अनुभव के आधार पे आपको मैं इसमें बताऊंगा कि आपको किस तरह से जो है तैयारी करनी चाहिए, जैसा कि आपने कमेंट में डिमांड की थी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों आपको जो है सबसे पहले मुख्यतः अगर हम इस सिलेबस की बात करें तो 4 पार्ट में ये बांटा हुआ है। रीजनिंग यानी लॉजिक जो तर्क शक्ति है, और बेसिक कंप्यूटर। इसके 60 क्वेश्चन जो है वो आने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आधे अंक का होगा, ये आप जानते हैं। तो यहाँ से अगर आप रीजनिंग जो है दोस्तों, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो आप 50 से 55 क्वेश्चन तो आप इसमें कर ही लेंगे। कई विद्यार्थी तो ऐसे भी है जो 58 से 60 भी कर लें। अब की बार हालांकि प्रश्न बढ़ा दिए हैं, पहले 30 आया करते थे 1-1 नंबर के, अब आधे नंबर के। तो आप अगर 50 से 55 कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसी तरह से सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, पिछली बार विज्ञान हालांकि काफ़ी टफ आई थी, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि अब इस बार आप केवल विज्ञान पढ़ो और वैज्ञानिक बन जाओ, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि वो उनकी रणनीति चेंज होती रहती है। कई बार जैसे इंडिया जीके टफ आ जाता है, कई बार विज्ञान वो टफ दे देते हैं, कई बार करंट अफेयर जो है उसको ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। हो सकता है राजस्थान जीके पर फोकस कर लें, तो वो कहीं पर भी फोकस कर सकते हैं पेपर बनाने वाले। तो आपको क्या करना है, व्यवस्थित तैयारी करनी है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर जो ये है, इसके 35 क्वेश्चन है। दोस्तों मेरे जो यूट्यूब चैनल है जीके बाई मुकेश ढाका, आप यूट्यूब पे जो है वो सर्च कर सकते हैं मेरा नाम, और उसमें प्ले लिस्ट में जाके आपको करंट अफेयर, राजस्थान जीके, पॉलिटिकल, इतिहास, भूगोल, इनके टेस्ट, ये कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से जो है टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है इसी वीडियो में, तो वो चीज़ें भी आपको मिलेगी। एक चीज़ और, ये जो है आपके लिए बाल और महिला के विरुद्ध अपराध, ये जो है इसके 10 क्वेश्चन, तो ये भी आप 7 से 8, 6-7 क्वेश्चन आप इसमें से अगर सही कर देते हैं तो अच्छी स्थिति में आप बन जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप इसको पूरा, इस कंटेंट को पूरा पढ़ें, और मैं इस चैनल पर आपको जो है कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए इनबॉक्स में। और ये जो पार्ट है इतिहास भारत का, भूगोल भारत का, राजस्थान का, विश्व का, अर्थशास्त्र, राजनीति और राजस्थान की कला संस्कृति, इसके आने हैं 45 क्वेश्चन। तो यहाँ क्या है, वेराइटी बहुत ज़्यादा है। इसको आप कितना भी पढ़ लेंगे तो भी हर चीज़ को कवर नहीं कर पाते, इसलिए अगर आप यहाँ 35 तक भी पहुँच जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। तो कुल यहाँ बन रहा है 117, अगर 120 के माध्यम आने तो 60 अंक। तो अगर आप 75 में से 55 से 60 अंक ले आते हैं दोस्तों तो बहुत अच्छी स्थिति में और जनरल के हिसाब से जो है आपका सिलेक्शन बनता है। साथ ही साथ पिछली बार जो टॉपर रहे थे माधव चारण, उनका वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा आगामी 1-2 दिन में कि उनकी जो रणनीति है वो क्या रही। तो तर्क शक्ति कि ये है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये PDF आपको जो आपने देखा होगा सिलेबस तो अब आपके पास होगा ही, अब आप 2 महीने बचे हैं। और अब आप एक सवाल और उठाएंगे बार बार कि सर क्या एग्ज़ाम हो जाएगा क्या, इससे कई कमेंट आएंगे। आप ये जो है ना, ये अपना एक बचाव है कि हो जाएगा क्या, यानी हम अपने आप को बचा रहे हैं कि क्या पता नहीं हो, पढ़ना नहीं पड़े, बहाना है। तो इसलिए आप ऐसा सवाल नहीं करें, अपने आप को समझाएं कि एग्ज़ाम 2 महीने बाद होगा, आप तैयारी करें। मान लीजिए हो गया तो फिर क्या होगा, नुकसान होगा ना आपका। इसलिए आप तैयारी करें 2 महीने मान के। तैयारी कैसे करनी है वो भी अपन अभी चर्चा करेंगे। तो आप ये सोचिए ना कि जैसे 10वीं क्लास में 10-12 लाख बच्चे थे, उनका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड के अभी संस्कृति विभाग के हुए, नीट के एग्ज़ाम होने की बात चल रही है, सरकार ने अनुमति दे दी है, हालांकि अभी कोर्ट में भी वो चल रहा है मामला। तो इसलिए आप ये मान के चलें कि एग्ज़ाम हो सकता है, गैप होके और मास्क लगा के आराम से एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। तो आप उस जो है उस साइड में सोचें नहीं, आप ये सोचें कि आपके पास में 60 दिन है, उनको मैनेज कैसे करना है। इतिहास में ये कुछ टॉपिक है, यानी लगभग पूरा इतिहास ही है, राज व्यवस्था है, संविधान है, विज्ञान है वो पूरी है। तो अब आप लेवल क्या रहेगा, लेवल रहता है जैसे कक्षा 10 तक का विज्ञान का,
कक्षा 10 तक की सामाजिक का, उसमें से जो इतिहास है वो कक्षा 12 की इतिहास की पुस्तक की भी आप रीडिंग लगा सकते हैं। उसके वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और ये जो है पुलिस मनोविज्ञान, ये आपको आगामी 5-7 दिन में मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको काफ़ी अच्छे से जो है उपलब्ध करवा दूंगा समझा के। अब हम बात करते हैं कि फिर 60 दिन में आप क्या आपकी प्लानिंग रहेगी। क्रैक एग्ज़ाम, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है और फिजिकल जो है वो बाद की बात है, ठीक है। तो रिटर्न में जितने नंबर अच्छे होंगे ना दोस्तों, वो ही फाइनल मेरिट जो है आपकी तय करता है। तो पहली बात, एक गाइड अवश्य पूरी कीजिए। कारण क्या है दोस्तों, सिलेबस बहुत वाइड है। तो गाइड वालों को क्या एक्सपीरियंस होता है। मैं किसी एक गाइड का नाम यहाँ नहीं लूँगा, आपको जो उचित लगे, जो अच्छे लगे, जो पॉपुलर हो या जो आपको ज़्यादा मन को भाए, तो वो आप गाइड ले लीजिए, ताकि आप कम समय में जो है पूरा सिलेबस की रीडिंग लगा सकें। तो एक गाइड खरीदें और आप उसको कोशिश करें कि उसको पेज टू पेज पूरा पढ़ें। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है, उसको आप छोड़ सकते हैं। गत परीक्षाओं के पेपर अवश्य पढ़ें, तो ये भी आपको गाइड में मिल जाएंगे, या अलग से किताब भी आती है, व्याख्या सहित भी आती है, सिंपल भी आती है। ज़रूर पढ़ें, इससे आपको आइडिया भी लगेगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो जिसमें आप 2007 फिर वो 10-12 वाली, फिर आगे की भर्ती, तो 5-7 भर्तियाँ जो पीछे आई है वो आपको मिल जाएंगे। मॉडल पेपर सेट अवश्य निकालें। मॉडल पेपर चाहे तो आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं, जिसमें 10 सेट या 15 सेट। क्योंकि आप अगर केवल पढ़ते गए आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर वहाँ परीक्षा में आपके गलत होने का, या फिर जैसे मान लीजिए जो रीजनिंग है और उनमें अभ्यास में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप रोज़ एक मॉडल पेपर, या एक में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आधा मॉडल पेपर भी आप कर सकते हैं, और एक टाइम के हिसाब से सेट करें रीजनिंग को मुख्यतः, क्योंकि रीजनिंग समय ज़्यादा खा जाती है। परीक्षा के टाइम में आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको एग्ज़ाम टाइम से पहले बताऊंगा, एग्ज़ाम हॉल की रणनीति। तो मॉडल पेपर जो है दोस्तों आपको अवश्य निकालें। अब आप मॉडल पेपर आजकल 2 तरीके के, एक तो आपको बाज़ार में मिल रहे हैं जिसमें 10 या 15 मॉडल पेपर मिलते हैं, आप वो भी खरीद सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज जो है वो परचेज कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ से। रोज़ 10 पेज अगर हम मान लीजिए आप पढ़ते हैं, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक गाइड है मोटी सी, आपने देखा 500-600 पेज है, 2 महीने हैं, तो ऐसे लगता है कि ठीक है। 60 दिन बोलते तो ऐसा लगता है बहुत कम है, और आज वाला गया 59 दिन, आप ऐसे मान के चलो। तो फिर भी आप सोचिए कि रोज़ाना अगर 10 पन्ने आप पढ़ लें, 1 घंटे में आप आराम से 4 या 5 पेज पढ़ भी सकते हैं, उनको अंडरलाइन करके रिवीजन भी कर सकते हैं। तो 5 पेज 1 घंटे यानी 2 घंटे भी पढ़ें, तो भी आप जो है 10 × 60 यानी 600 पेज की एक गाइड आप रोज़ाना 2 घंटे ईमानदारी से पढ़ें, उसकी रीडिंग लगाएं, खास चीज़ों को अंडरलाइन कर लेवें। जैसे मान लीजिए आपका टारगेट है 60 मिनट और उसमें 4 या 5 पेज, तो आप उनको खास चीज़ों को अंडरलाइन कर लेवें। गाइड में भी बहुत सारा मैटर होता है, काफ़ी उसमें से छोड़ना भी पड़ता है। ये नहीं कि हर चीज़ रट के जाएंगे, नहीं, इम्पोर्टेंट चीज़ ही पढ़नी है। और इम्पोर्टेंट क्या है वो आपको आइडिया लग जाएगा जब आप पिछले वर्ष के पेपर देखेंगे, तो पता लग जाएगा कहाँ से प्रश्न उठते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, पिछले वर्षों के पेपर में एक आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यूनिक होते हैं, वो आपको कहीं नहीं मिलते। फिर आप सोचते हैं यार इनको ढूंढे, इनके पीछे पड़े, नहीं। सिलेक्शन में वो मदद नहीं करते, सिलेक्शन करते हैं जो कॉमन क्वेश्चन और थोड़े से जो टफ क्वेश्चन है वो। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो कोई पता नहीं कहाँ से आया, उसके पीछे आप नहीं पढ़ें कि ये प्रश्न कहाँ मिलेगा, किस गाइड से आया, वो नहीं है। तो आप 4 या 5 पेज भी पढ़े, परंतु उसमें से हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेवें या अंडरलाइन कर लेवें खास चीज़ें, और अगले दिन आप उसको पढ़ते हैं उस बुक को, तो पुनः उनको रिवीजन करें। उसके अलावा आप जो है नोट्स दोस्तों अभी आपको नहीं बनाने। अब 2 महीने बाद नोट्स बनाएंगे, टाइम ख़राब हो जाएगा। आप केवल अंडरलाइन कर लेवें या हाईलाइट कर लेवें। हाईलाइट आता है ना इस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई खास चीज़ है तो उसको आपने ऐसे हाईलाइट कर लिया, तो इनको क्या होता है दोस्तों, आप बड़े ईजी तरीके से क्या है वापस उस किताब को जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। तो अब रोज़ कम से कम आप 2 महीने तो 6 से 8 घंटे देखिए। आप सोचिए कि 12-13 लाख लोग बैठे हैं, डरना नहीं है, बता रहा हूँ आपको। अब उनमें से आपको हज़ारों से आके सैकड़ों में आना है। तो इसलिए दोस्तों, और वर्दी के प्रति आपका जुनून है, आपको राजस्थान पुलिस में जाके समाज की सेवा करनी है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, अपना सपना जो है उसको जीना है। तो इसलिए आपको क्या है, पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। इसलिए मोबाइल को कर लीजिए स्विच ऑफ, साइड में दूर रखें और किताब से पढ़ने का प्रयास करें। ऑनलाइन भी आप पढ़ें
तो ऑनलाइन पढ़ें तो भी उसको इस हिसाब से पढ़ें कि ये नहीं कि पूरे दिन ऑनलाइन पढ़ते रहें। किताब ही पढ़ें, ऑनलाइन 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लिए, जब बोर हो रहे हैं तब पढ़ लिए, मगर ये नहीं कि पूरे दिन। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पूरे ही दिन बस आंखें जो है वो वीडियो में गड़ाए रखें। आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब से, तो आप उसमें से कोशिश करें कि संक्षिप्त नोट्स, जैसे कुछ ऐसे फैक्ट बता दिए तो उनको लिख लिए, या फिर उसकी PDF आपको मिल गई तो उसको रिवीजन कर लिया। तो मदद आप लेवें, मगर या तो आप 60-40 दे सकते हैं, 30-70 दे सकते हैं कि 30% ऑनलाइन 70% बुक, मगर मैं जो है आपको 70% तो कम से कम इनको देने का कहूँगा बुक्स को। रीजनिंग का डेली अभ्यास करें दोस्तों, ये नहीं कि रीजनिंग आपने छोड़ दी, क्योंकि रीजनिंग ऐसी चीज़ है कि आगे से आगे मिलाते जाओ। काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो आपने 1 पॉइंट निकाल लिया, दूसरे या तीसरे दिन, एक दिन में 60 दिन है आपके पास, 60 टॉपिक नहीं है रीजनिंग के 30 के करीब ही टॉपिक है। ये आप देख लीजिए ये टॉपिक है। तो इसलिए अगर आप 10 ही यहाँ है तो 15 मान लो, 30 मान लो, तो अगर 2 दिन में एक टॉपिक निकालें तो भी आप 60 दिन में जो है टॉपिक निकाल सकते हैं। कोशिश करें 1 दिन में एक टॉपिक निकालें, ताकि फिर रिवीजन भी हो जाए। अब देखो, सभी सब्जेक्ट को बराबर ध्यान दें। ये नहीं कि पिछली बार जो है विज्ञान बहुत टफ आई थी तो इस बार आप विज्ञान को घोट के पी जाओ और बाकी चीज़ों को जो है वो सीधे निकल जाओ। ऐसा नहीं करना है। आपको जो है सभी सब्जेक्ट को, यानी राजस्थान जीके भी पढ़ना है, करंट भी पढ़ना है, महिला बाल विकास है, रीजनिंग है, और ये व्यवस्थित तैयारी कैसे होगी। या तो आप टाइम सेट कर लें कि आपको 1 घंटा रीजनिंग या 2 घंटा रीजनिंग पढ़नी है, फिर आपको थोड़ा जीके को देना है आधा टाइम, फिर 1 या 2 घंटा आपको जो है मॉडल पेपर वगैरह उनको देना है। और ये जो महिला और बाल अपराध है, इसको आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि 10 क्वेश्चन मायने रखते हैं इसके। बहुत छोटा सा सिलेबस है, आप इजीली फैक्ट याद करके भी 6 से 7% आप कर सकते हैं इसके। तो ये चीज़ें हुई अपने। इसके अलावा फिर भी आपके कोई डाउट रहे तो आपको कमेंट करना है। अब हम बात करते हैं टेस्ट की। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये परीक्षा ऐप है, जिसका मैंने खुद ने जो है वो डेमो देखा उसका। तो आप अपने प्ले स्टोर में जाएं और जो परीक्षा है ऐप उसको लोड करें। 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है। ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम भी इसमें है। आप राजस्थान उसमें चयन करें और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो है वो चयन करें। इसमें आपको 30 मॉडल पेपर मिलेंगे जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और इसमें आपकी रैंक भी जो है ऑल राजस्थान क्या आई है वो भी आपको मिलेगी। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इसका जो शुल्क है उसमें अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे GK ढाका 40 तो उसमें आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा, और करीब जो है वो आपको 170 में जो है लगभग आपको ये टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें 30 मॉडल पेपर है। तो आप रोज़ का एक अगर ऑनलाइन अभ्यास करें तो भी आप कर सकते हैं इसको। और जो है समय आपके हाथ में किस तरह से दोस्तों आपको पता होगा। जैसे हम हथेली में, मुट्ठी में आप बालू मिट्टी को, रेत को पकड़िए और आपको हाथ ऐसे रखिए, आपको पता नहीं लगेगा कि मुट्ठी में से कब निकल गई रेत। ऐसे समय है, पता नहीं लगेगा। इसलिए आपको एक टाइम मैनेजमेंट बनाना है, टाइम का शेड्यूल बनाना है, और जिस टाइम पढ़ना है जो आप अंडरग्राउंड होके, यानी पूरे समाज से और दोस्तों से दूर होके एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। और पढ़ने वाले दोस्त हैं तो आप उनका ग्रुप भी बना सकते हैं 1 या 2 लोगों का। अभी कोरोना है तो आपको ज़्यादा भीड़ तो नहीं करनी है, 1 या जैसे 2 लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा, कोई आपका एक साथी, तो ग्रुप में भी आप पढ़ सकते हैं। मगर जहाँ तक संभव हो जो है आप कोशिश करें कि बस स्टडी आपकी होनी चाहिए, चाहे कैसे ही हो। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आपका जो साथी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है उसको आप शेयर ज़रूर करें। आपका और कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करें, और आपको मैं अगले वीडियो में मिलाऊंगा जो टॉपर है, चूरू जिला टॉपर माधवचारण, उससे उनका जो सीधा एक्सपीरियंस है वो आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।